हरि ओम। आज मन में अनायास ही इच्छा हुई कि संतों के विषय में जानें और दोबारा बालकांड के उन शुरुआती दोहों को पढ़ें और उसके अर्थ को समझें जिसमें संतों के बारे में कहा गया है। तो आज वही भाव प्रकट करेंगे कि संतों का चरित्र कैसा होता है, उनकी अच्छाइयाँ क्या होती हैं और उनसे क्या सीखने जैसा है। मेन उद्देश्य तो यही है कि सीखें। हरिओम। श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सक्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेवि भवाम्भोधे स्थितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्त्योऽतपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिम् अंजलमातनोति। जो सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करिबर बदन करऊं अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कली मल दहन नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करु नानयन जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जसु बचन रवि कर निकर बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा
अमिय मुरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृति शंभुतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। उधर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक। जदासु अंजन अंज दृग, साधक सिंधु सुजान। कौतुक देखत सैल बना, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनउ राम चरित भव मोचन। बंदउ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र साधु चरित शुभ चरित कपासु। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विषाद और गुणमय होता है। नीरस विषाद गुण विशद गुण फल जासु। कपास की डोरी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय आसक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। इसे सामान्य भाषा में बोलेंगे कि बहुत बोरिंग है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक लेता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को अर्थात दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूप में गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं।
विधि निषेध मय कलिमल हरनी कर्म कथार अभिनंदनी बरनी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा अकथ अलौकिक तीरथ राउ दे सद्य फल प्रगट प्रभाउ सुनि समुझहि जन मुदित मन मजहि अति अनुराग लहहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रजाग सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। तो विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि और निषेध कि यह करो और यह ना करो, रूपों की कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है, परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। हरिओम। मज्जन फल पे खेउ तत्काला काक हो ही पिक बकऊ मराला सुनिया चरज करे जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं कोई बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुख निकही निज होनी जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेद न आन उपाऊ बिन सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला सठ सुदरहि सतसंगति पाई पारस परस कुधात सुहाई विधि बस सुजन कुसंगत परहि फानि फानि सम निज गुण अनुसरहि विधि हरिहर कवि कोबित बानी कहत साधु महिमा सकुचानी सोमो सन कहि जात न कैसे साक बनिक मुनि गुण गण जैसे बदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सनेहु बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण गति राम चरण रति देहु। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्कार ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। मज्जन फल पे खऊ तत्काला का कहे ही पिक बकऊ मराला सुनी अचरज करे जन कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग जो है वह आवश्यक है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इस जगत में है।
उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति और विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संगत का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई मार्ग उपाय नहीं है। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। फिर कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल है। तो जैसी संगति में रहेंगे वैसे बनेंगे। सत्संग मिल गया तो भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया हो गया। क्योंकि आगे बताते हैं, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। फिर कहते हैं, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनि सम निज गुण अनुसरही। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप के मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मुनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी सत महिमा वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कही जा सकते। तो यहाँ पे तुलसीदास जी अपनी ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में कैसे कह सकता हूँ, मैं तो उस काबिल नहीं हूँ। फिर कहते हैं, बंदौ संत समान चित हित, अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में, तब संत किस प्रकार के होते हैं, तो जिनके चित्त में समता है, जिनके चित्त में समता है, जिनके न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। उनको तोड़ने के बावजूद भी हाथों को सुगंधित करते और एक समान करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं और दुनिया का ही हित चाहते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें, मुझे भगवान श्री राम की भक्ति मिले, उनके चरणों में प्रीति मिले। अब देखिए, तुलसीदास जी जो हैं अब दुष्टों के बारे में भी बताते हैं कि दुष्ट इंसान किस प्रकार के होते हैं। बहुरी बंद खलगन सति भाए, जे बिनु काज दाहिन उबाए। पर तहानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लकहि सहसा की, पर हित घृत जिनके मन माखी। तेज कृशानुरोष महिषेशा, अध अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। पर अकाजु लगी तनु पर हरही, जिम हिम उपल कृषि दली गरही। बदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, पर अध सुनई सहस दस काना।
बहुरी शक्र सम बिनु तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि, बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीत, जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करई सप्रीत। तो यहाँ पे दुष्टों के बारे में बताते हैं, शुरू करते हैं किससे, कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी पहले दुष्टों को प्रणाम करते हैं। बहुरी बंद खल गन सति भाई, जे बिनु काज दाहि ने उपाय, बाएं पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बरे से। जो दुष्ट, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, उनके खिलाफ आचरण करते हैं, दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, इनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, दुख होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर हैं। तो तुलसीदास जी ये बड़ा ग्रंथ लिखने की शुरुआत में ही देवताओं भगवान की तो पूजा करते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद में ये भी कहते हैं कि मैं दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो बड़े अच्छे काम में भी जो है वो कठिनाई उत्पन्न करते हैं, कठिनाई उत्पन्न करते हैं। फिर कहते हैं कि जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर हैं, सहस्र बाहु के समान वीर हैं। और जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। दुष्ट लोग अपना भी नुकसान कराएंगे, लेकिन दूसरे का नुकसान करने में तुमको कोई दुख नहीं होगा। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लकई सहसा की, पर हित घृत जिनके मन माखी। तेज कृसान रोष महिषेषा, अध अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सब सम सोवत नीखे। जो तेज, दूसरों को जलाने वाले ताप गर्मी, जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, खेत को तो खराब करते हैं, खुद भी गल जाते हैं ओले, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, कि समान जानकर प्रणाम करता हूं। मैं उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूं, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीत, जानि पानि जुग जोरि जन, बेनति करई सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र
किसी का भी हित सुनकर जलते हैं, यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। तो उन्होंने ये बड़ा काम शुरू किया है भग तुलसीदास जी ने, और वो दुष्टों को भी प्रणाम कर रहे हैं। फिर कहते हैं, मैं अपनी दिस किन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा, बायस पल यहीं अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहु की कागा, बदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिचुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु, भल अन भल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलि मल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई, भलो भलाई पे लहई लहई निचाई नीच, सुधा सुराही अमरता, गरल सराहे मीच, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर कहते हैं तुलसीदास जी कि मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से भी कभी नहीं चूकेंगे। दुष्टों को प्रणाम कर दिया है, अपने तरफ से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? मांस छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं, संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, दोनों संत और असंत दोनों ही दुख देने वाले हैं, लेकिन परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक जो संत है, एक तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं। संत लोग जब छोड़ के जाते हैं, बिछुड़ते हैं, तो प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं और उस प्रकार प्राण हर लेते हैं। बंधु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। संत लोग और असंत लोग दोनों इस दुनिया में हैं, एक साथ पैदा होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। तो कमल और जोंक दोनों उसी सरोवर में पैदा होते हैं, उसी तालाब में आते हैं, साथ में रहते हैं। एक संत के समान हो गए और एक असंत के समान हो गए। तो कहते हैं कि कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। जोंक जो है वो भी उसी तरीके से, उसी प्रकार से, उसी तालाब में, उसी सरोवर में रहता है, लेकिन कमल तो सुख देता है, लेकिन जोंक जो है वह स्पर्श पाते ही खून चूसना, रक्त चूसना शुरू कर देता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है, और असाधु असंत मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता, मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। अटैचमेंट, घमंड, प्राउड एंड जड़ता, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जड़ हो जाते हैं इंसान। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। दोनों को उत्पन्न करने वाला यह जो जगत है, यह दुनिया है, वह एक ही है। जगत रूपी अगाध
बड़ा समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मंदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। शास्त्रों में समुद्र तो वही है, उसका मंथन हुआ और उसमें अमृत भी निकला और मदिरा भी निकली, विष भी निकला। उसी प्रकार ये दुनिया में संत भी हैं और असंत भी हैं। भले बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु, इनके गुण, और विष, अग्नि, कलयुग, पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाले व्याध, इनके अवगुण सब कोई जानते हैं। किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। जिसे जो चीज अच्छी लगती है उसके उसी के चक्कर में वो पड़ता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। अमृत को बोलेंगे कि बहुत अच्छा अमृत है अगर वह जीवन बचा के रखेगा, और अमृत के बजाय अगर विष की सराहना करनी है, उसको उसके बारे में अच्छा कहना है, तो विष की अच्छाई, उसकी सराहना इसी चीज में है कि वह कितने कम से कम मात्रा में मृत्यु ला सकता है। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। खल अध अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सुजीवन माहुरु मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्षी अलक्षी रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि बारी विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं, खल अध अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न भिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, अच्छे और बुरे सब जो है इसी भगवान के बनाए हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हैं, पैदा किए हैं। पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनकी अलग अलग कर दिया है, उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण और गुणों से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा कर्म नाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य,
ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। भगवान ने ये सब बनाया, अच्छा भी बनाया, बुरा भी बनाया। और वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया, उनको अलग अलग कर दिया है, बता दिया है क्या सही और क्या गलत है। तो वेद और शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस, अब जो संत हैं वो हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार हंस जल को छोड़कर सिर्फ दूध को ही ग्रहण करता है, पीता है, उसी प्रकार संत भी जो है दोषों को छोड़ देते हैं और गुणों को ही ग्रहण करते हैं। तो यह जो है गुण संतों की पहचान है। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारि हरि जन जिमिले ही, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलौ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पुजियहि तेऊ। उदर ही अंत न होई निबाहु, काल ने जिमि रावण राहु। किएहु कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंग तिलाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखऊ पुराण मंजु मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संधाता, होई जलद जग जीवन जाता, जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। संप्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग 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 जस अपजस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बदौ सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बदौ किन्नर रज निचर कृपा, करहु अब सर्व। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो फिर कहते हैं विधाता जिस जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं, जब भगवान हमें हंस के जैसा विवेक देते हैं, बुद्धि देते हैं कि अच्छाई लो और बुराई छोड़ो, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। जो संत लोग हैं उनसे भी कभी कभी गलती हो जाती है। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। तो कभी कभी गलती हो जाती है संतों से भी, परंतु उनका भंग न होने वाला मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता है और अपने दोषों को वो सुधारने का प्रयत्न करते हैं। जो वेशधारी ठग हैं, जो ठगी लोग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर, वेश के प्रताप से किस प्रकार का चोला दामन कपड़ा पहने हैं उसको देखकर लोग, जगत पूजता है, उनकी पूजा करता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं।
अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ था, तो जिस प्रकार काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ था, वैसे ही दुष्ट लोग, वो जो कि भले ही संत का वेश धारण करके सामने आ जाए और गलती से समाज उनकी पूजा करे, बट उनका उनका उनकी सच्चाई जो है वह समय में आ ही जाती है। लखी सुबेश जग बंचक जेहु, बेस प्रताप पुजे ही तेहु, उदर ही अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। और वेश चाहे कैसा हो, कैसा भी हो, जो संत लोग हैं उनका सम्मान ही होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग, किए हूँ कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लो कहूँ भेद विदित सब काहू। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है, और सभी लोग इसको जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिर ही राम दे ही गनिमा गारी। पवन के संग से धूल आकाश में चढ़ जाती है, और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। जब ऊपर जाती है तो आकाश में चढ़ जाती है, और नीचे जाती है तो कीचड़ बन जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सिमरते हैं, और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। तो जैसी संगत होगी वैसा असर होगा। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से अच्छे संग में आकर सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखे पुराण मंजु मसि सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग अच्छी संगत पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनमें नाम का भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया है। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला है, दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। सम प्रकाश तम पाक दहूं, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समझी, जग जस अपजस दीन है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार जो है तुलसीदास जी शुरुआत में रामचरितमानस की शुरुआत में पहले ही अध्याय में बालकांड में पहले इस प्रकार भगवान की पूजा करते हैं, संतों के बारे में बताते हैं, दुष्टों की पूजा करते हैं, उनको भी नमस्कार करते हैं, और बहुत ही अर्थ की बात बताते हैं, जिसको कि जानना जो है हम सभी के लिए आवश्यक है। आज मन किया कि इस अध्याय के इस हिस्से को पढूं और सबके साथ साझा भी करूं। इस हेतु से यहीं पे विराम लूंगा बालकांड में, भगवान श्री राम को याद करके, और फिर हम विराम लेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश, दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम,
सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम। तुलसीदास जी पूजा करते वक्त कहते हैं कि हे मन, कृपालु श्री रामचंद्र जी का भजन कर। वे संसार के जन्म मरण रूप दारुण भय को दूर करने वाले हैं। उनके नेत्र नव विकसित कमल के समान हैं। मुख, हाथ और चरण भी लाल कमल के सदृश हैं। उनके सौंदर्य की छटा अगणित काम देवों से बढ़कर है। उनके शरीर का नवीन नील सजल मेघ के जैसा सुंदर वर्ण है। पीतांबर मेघ रूप शरीर में मानो बिजली के समान चमक रहा है। ऐसे पावन रूप जानकी पति श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। हे मन, दीनों के बंधु, सूर्य के समान तेजस्वी, दानव और दैत्यों के वंश का समूल नाश करने वाले, आनंद कंद कौशल देश रूपी आकाश में निर्मल चंद्रमा के समान दशरथ नंदन श्री राम का भजन कर। जिनके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट, कानों में कुंडल, भाल पर सुंदर तिलक और प्रत्येक अंग में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, जो धनुष बाण लिए हुए हैं, जिन्होंने संग्राम में खरदूषण को जीत लिया है, जो शिव, शेष और मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले और काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास प्रार्थना करता है और हम भी करते हैं कि वे श्री रघुनाथ जी हमारे हृदय कमल में सदा निवास करें। हरि ओम।